हो गया। आंसर भी आ गया होगा। जल्दी बताओ, जब कोई साइकिल जो है वो गति करता है तो वो जितना कोण बनाता है वो क्या फार्मूला होता है बताओ। जैसे जो साइकिल चलाता है तो जब मुड़ता है ना तो साइकिल टेढ़ा होकर मुड़ता है ना, ऐसे ऐसे को मुड़ता है। तो ये वाला जो साइकिल है वो ऊर्ध्वाधर के साथ कुछ कोण बनाता है, उसका फार्मूला क्या होता है? ये थीटा जो बनेगा वो tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी होता है। बताओ, वृत्त की लंबाई कितना है? 20 मीटर है। तो वृत्त की लंबाई बराबर होता है परिधि परिधि की लंबाई होता है 2 पाई आर। बताओ वृत्त की लंबाई कितना है? वो 2 पाई आर के। अच्छा, यहां से देखो आर कितना आ जाएगा, 10 बाई पाई आ जाएगा क्या? देखो हल करो, पाई डिवाइड कर दो, 10 बाई पाई आ गया। बताओ हम लोग आर क्यों लाना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें थीटा पाना है, थीटा पाने के लिए स्पीड पाना होगा और आर पाना होगा। तो आर मिल गया। बताओ वी कितना होगा? तो चाल बराबर दूरी, जिसको क्या लिख सकते हैं, परिधि बटा समय। जल्दी से बता दो रख करके। ये आ गया 20/10। कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया। अब रख दो, यहाँ पर आ गया आंसर ना। रख दो, आंसर आ जाएगा। इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। ये तो हो गया है ना। अब यहां से आ जाएगा tan थीटा बराबर v 2 का स्क्वायर बाई आर का वैल्यू 10 बाई पाई इंटू जी। यह आ जाएगा 4 पाई बाई 100। और यहाँ थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा पाई/25 ना। हल कर लेंगे, थीटा बराबर ये आ जाएगा। इतना कोण बना करके वो साइकिल जो है ठीक है। जो हम लोग पिछले बार वाले थे, रोड आता जा रहा था, जहां मोड़ था वहां पर कुछ कोण बना लिया था रोड। हॉरिजेंटल मतलब ये 36 से कुछ कोण बनाया था। इसी को हम लोग जब यहाँ बनाए थे तो आया था ऐसे, क्लियर ना। तो अब यहाँ पर जो है मान लो ये थीटा कोण बना दिया। तुम्हें याद होगा, हम तुम्हें याद दिला दे रहे हैं वैसे। देखो इसमें एक पर्टिकुलर, देखो यहाँ पर जब ये स्मूथ था, मतलब स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा ना। तो सिर्फ कार हो, बाइक हो, कोई वस्तु हो, वो सिर्फ एक ही वेग के लिए आराम से मुड़ सकता था। वो जो एक ही वेग आता, मतलब एक ही मान आएगा इसके लिए। अच्छा क्या क्या दिया रहेगा बताओ। देखो इसका रोड, ये जो रोड बनाया गया उसका पूरा मिलाएंगे तो सर्किल बनेगा ना, पूरा एक सर्किल। इस वाले रोड, फ्लैट रोड जो दूर से आ रहा है ना उसको छोड़ देना। इधर भी जो दूर तक जा रहा है रोड ना उसको भी छोड़ देना। बस ये जो मोड़ वाला है ना, बस उसको लेकर के बनाओगे तो सर्किल बनेगा पूरा। तो सर्किल बनेगा तो उसका कुछ त्रिज्या भी होगा, रेडियस भी होगा, है ना। तो ये कितने वेग से आएगा, तो उस वेग का वैल्यू कितना था? तो बोले थे रूट में tan थीटा आर जी। अब ये बताओ, देखो जो थीटा है वो भी पर्टिकुलर कोई फिक्स वैल्यू होगा, रेडियस भी एक कोई फिक्स वैल्यू होगा, तो यहाँ से आने वाला जो वेग होगा वो भी तो फिक्स होगा ना। मतलब उस वेग से, फिर बताए भी थे, उसके आगे लिखवाए भी थे, उस वेग से अगर थोड़ा भी वेग कम किए यहाँ पर तो किधर की तरफ फिसलते हुए जाएगा, मुड़ेगा नीचे की तरफ। समझो बात को। वेग जो है कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा तो नीचे की तरफ फिसलते हुए तब मुड़ेगा। वेग ज्यादा हो जाएगा, इस वाले वैल्यू से अगर ज्यादा हो गया तो वेग ऊपर की तरफ फिसलते हुए मुड़ेगा। उसके बराबर हो गया तो वो आराम से मुड़ जाएगा बिना फिसले हुए। तो अब जो है यहाँ पर फ्रिक्शन तो था नहीं, लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं
कि जब ये वाला केस क्या था, जब घर्षण नहीं होगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू 0 है, तब का एक केस बताए थे। जब सड़क पर घर्षण होगा तब क्या केस आएगा, तब देखो यहां पर अब लिखेंगे म्यू बराबर 0 नहीं होगा, अब म्यू कुछ ना कुछ होगा। अब ध्यान देना, जब, क्योंकि देखो ये एक ऐसा मान था जिस पर ये स्मूथ रहेगा, मतलब घर्षण नहीं होगा, तब भी मुड़ जाएगा। अब मान लो घर्षण रहा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी बिना घर्षण लगे ही मुड़ जाएगा। घर्षण है तब भी घर्षण लगेगा नहीं। और ये तो तुम्हें मालूम भी होगा कि घर्षण होना और लगना दोनों में अंतर होता है। जैसे हम किसी वस्तु को ऐसे सतह पर रख दें तो क्या इसके ऊपर घर्षण लगने लगेगा? बोल के नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब बाहरी बल लगता है तब घर्षण बल उसके उल्टा लगता है। यहाँ तो चुपचाप रखा हुआ है, और चुपचाप किसी को रखने से घर्षण बल लगता नहीं है जब तक बाहरी बल न लगे। तो उसी तरीके का खेल यहाँ भी है। यहाँ पर खेल ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बताओ क्या बताए थे पिछले टर्न पर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई r। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगेगा जब ऑब्जर्वर उसी पर बैठ जाएगा जो घूम रहा है। वो हमेशा केंद्र से किधर लगता है? दूर की तरफ। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? केंद्र की तरफ लगता है। तो ध्यान देना, क्योंकि हम सेंट्रीफ्यूगल के टर्म में बात करें तो यहाँ पर हो गया m, इधर हो गया नॉर्मल वाले का एक कंपोनेंट, नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा, जो भी आएगा, समझे कि नहीं? नॉर्मल वाले का एक कंपोनेंट आएगा, वही इसको बैलेंस करेगा और इसको घुमा देगा। लेकिन देखो ध्यान देना, जब कार का वेग v ज्यादा हो जाएगा रूट में tan थीटा rg से, तो बताओ यहां पर क्या करेगा? ऊपर की तरफ स्लिप करेगा। तो बताओ फ्रिक्शन का काम क्या होता है? वो जिधर स्लिप करना चाहेगा उसको रोकेगा, और रोकने के लिए बताओ वो किधर की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा? तो ध्यान देना, यहां पर केस बन जाएगा, किधर किधर फिसलना चाहेगा तब ये? ऊपर। घर्षण नीचे लगेगा। जब ये ऊपर फिसलना चाहेगा तो घर्षण किधर लगेगा? नीचे की तरफ, और उसको ऊपर फिसलने से रोक देगा और वो आसानी से मोड़ देगा। क्लियर ना? और देखो नेक्स्ट केस क्या है? अगला केस है जब कार का वेग रुकेगा। मतलब डायग्राम कैसा बनाओगे? कार अगर ऐसे है तो स्पीड क्या हो गया? कम ना, तो नीचे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा? ऊपर। समझे? अब देखो ध्यान देना, और यहां पर क्या था? यहां पर जब इसके बराबर था तो यहां पर देखो जो है कार, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। यहां फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0। नहीं नहीं, तो बात सही है, उसका टायर रोटेट करता है। देखो दो अंतर है, रोटेट करना, ऐसे फिसलना। कार ऐसे ऐसे फिसल के थोड़ा नहीं आता है। समझ गए क्या? दो केस होता है, लुढ़क करके जाना, लुढ़क करके जाना, और फिसल कर जाना। दो अलग अलग केस होते हैं। बता, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन है, आगे लगेगा जी, इसलिए तुम कंफ्यूज हो। देखो हम दो तरीके से चल रहे हैं, इधर देखो, देखो चल रहा है, देखो फ्रिक्शन आगे लग रहा है, अब चलेंगे। अब देखो ध्यान देना, दोनों में अंतर है कि नहीं? अब सुनना ध्यान से, जब ऐसे हम स्लीप कर रहे हैं देखो फ्रिक्शन पीछे लगेगा,
चाह के भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जितना चाह रहे हैं उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। और देखो अब फ्रिक्शन आगे लग रहा है। अब इसको लॉजिकली समझो। क्यों? जब नॉर्मल चलेंगे तो फ्रिक्शन क्यों आगे लगेगा? तुम ऐसे सोचो, ये पूरा बॉडी आगे कब चलेगा? न्यूटन के द्वितीय नियम से, जब इसके ऊपर आगे बल लगेगा। अब वो इधर की तरफ बल लगाने वाला, सतह के समांतर बल लगाने वाला कौन हो सकता है? घर्षण के अलावा कोई बल है नहीं। क्या हमें कोई रस्सी से खींच रहा है क्या? कोई धक्का दे रहा है क्या? हम अपने आप कैसे चलने लगे? तो एक ही तो बल यहाँ पर लगेगा जो सतह के समांतर होगा, उसका नाम क्या है? घर्षण। तो वही लग रहा है। लेकिन जब पैर को ऐसे घसीटेंगे तो उसके ऊपर मेरा पैर जो है वो स्लीप कर रहा है, स्लीप करेगा तब फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। समझे? वही चीज है। देखो ध्यान देना, ये वीडियो कट करना है पूरा, इसके पहले जो बता रहे थे याद हो गया ना जी? तो ध्यान देना, ये 3 केस है। अच्छा अब देखो, ध्यान सुनना, देखो फिर यहाँ पर केस एक आएगा, ध्यान सुनना। ये बताओ कि चलो ये बात सही है कि वेग बढ़ जाएगा इतने वाले मान से, अगर वेग बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो फिर वही बात बोलेंगे, बताओ वेग और बढ़ा तब फ्रिक्शन फोर्स और लगा करके उसको रोकना चाहेगा। तो ऐसा करो, कार का स्पीड और बढ़ा दो तो फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ेगा। अब तुम्हें मालूम होगा हम क्या बोलने वाले होंगे, कई बार बोल चुके हैं फ्रिक्शन वाले चैप्टर में भी और सर्कुलर मोशन में भी, कि तुम्हारे कार की स्पीड बढ़ाने का लिमिट बहुत कुछ हो सकता है। तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन ये बोलेगा ना, ये तो अभी कुछ देर तक तो साथ दे रहा था, बढ़ता जा रहा, तो बोलेगा अब नहीं बढ़ सकते, यही मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। तो कार का स्पीड बढ़ाओगे, लेकिन ये अपने लिमिट से जहां बढ़ने की कोशिश किया तो चूंकि इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, तो फिसलना शुरू कर देगा। समझे कि नहीं? तो फ्रिक्शन का लिमिट क्या होगा? अधिक से अधिक कितना लग सकता है फ्रिक्शन? म्यू इंटू एन, एफ मैक्स, सीमांत घर्षण। बताओ उसी तरीके से ये है, यहां पर जो है स्पीड को कम कर रहे हैं, तो ये नीचे फिसलना चाह रहा था लेकिन फ्रिक्शन ऊपर लग गया, स्पीड और कम कर दिया, नीचे फिसलने की और कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन और बढ़ा करके उसको रोक दिया। बताओ ये घटते घटते इसका इधर की तरफ फिसलने का चांस ज्यादा होता जाएगा, तो ये इधर की तरफ बढ़ा बढ़ा करके उसको रोकना चाहेगा। लेकिन बताओ इसका एक और लिमिट आएगा, ऐसा लिमिट आएगा घटते घटते इतना कम हो जाएगा कि अगर उस पर ये इतना इधर बल लगाने लगेगा, इसके घटाने पर जो मिनिमम मान आएगा, न्यूनतम मान आएगा, उस पर ये अपना अधिकतम सीमांत घर्षण लगा देगा। अगर उससे कम वेग हुआ ये, तो ये रोक नहीं पाएगा, वो फिसला देगा। समझे कि नहीं? तो देखो हम लोग पहले तीनों केस नोट कर लो, नोट कर लो, तो हम लोग हर केस को लेंगे। आर को अधिक कितना चला सकते हो? कब? जब यहां पर घर्षण होगा, घर्षण का घर्षण गुणांक म्यू दिया हुआ है। तो अभी क्या बोले थे, समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? जैसे वेग बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन का एक लिमिट है कि उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो जब इसका लिमिट हो गया कि उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, अपने सीमांत घर्षण से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तो वेग भी बोलेगा कि हम भी एक वैल्यू से अधिक नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला मान अगर उस वैल्यू एक अधिकतम मान से ज्यादा बढ़ गया तो ये उसको रोक नहीं पाएगा, उसको फिसला देगा। तो तुमसे हम पूछेंगे कार का अधिकतम चाल कितना हो सकता है जिस पर बिना फिसले वो मुड़ जाए, और कार का न्यूनतम मान कितना हो सकता है जिस पर कार बिना फिसले मुड़ जाए। जब कार का अधिकतम मान पूछेगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे दिखाओगे, और कार का न्यूनतम मान पूछेगा तो फ्रिक्शन ऊपर दिखाएंगे। पहले तीनों नोट कर लो, तो एक एक करके सब दोनों न्यूनतम और अधिकतम मान को जो है हम लोग देखो, इधर देखो, जब सड़क पर घर्षण होगा
तो कार का अधिकतम चाल, कार का अधिकतम चाल, ध्यान देना। अब बताओ, ऑब्जर्वर इसी पर बैठा दो, बैठाती सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा केंद्र से दूर की तरफ। केंद्र यहां है तो केंद्र से दूर की तरफ कितना लगेगा? क्या ये लग जाएगा? बता, ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा ना, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। कार में बैठा है तो कार भी क्या हो गया? रेस्ट में। जब कार रेस्ट में है ऑब्जर्वर के लिए, तो कार के ऊपर लगने वाला टोटल बल क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका पूरा एफबीडी बनाओ और एफबीडी बना करके टोटल लगने वाला बल क्या कर दो? जीरो। टोटल लगने वाला बल जीरो मतलब जितना दाएं बल लगेगा उतना बाएं, जितना ऊपर बल लगेगा उतना नीचे। ध्यान देना, नॉर्मल गया, mg ऐसे लग गया। और अभी अब बता, एफबीडी में और कोई बचा है क्या? ये सब लगा दिए। फ्रिक्शन लगेगा। क्या पूछ रहा है? अधिकतम चाल। बताओ, अधिकतम चाल मतलब ऊपर भागना चाहेगा तो फ्रिक्शन, और जो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, क्योंकि अधिकतम चाल पूछ रहा है, यहाँ पर सीमांत घर्षण लगेगा। अधिकतम चाल पूछ रहा है ना, तो क्या लगेगा? अधिकतम घर्षण, सीमांत। अच्छा बताओ, सीमांत घर्षण का क्या होता है? सिद्ध अधिकार है, म्यू इंटू एन हमेशा आता है। बता एन का मान कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, बता ये थीटा है तो ये थीटा होगा। सुनना ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। नॉर्मल का मान कैसे निकालोगे? नॉर्मल का मान, नॉर्मल का मान कैसे निकालोगे? बताओ, कार कार इधर चल रहा है क्या? इधर की तरफ। हाँ, कार ऐसे चल रहा है, ऐसे। कार ऐसे बाहर आएगा, ऐसे। ये क्या है? उसके लंबवत है। इधर चलेगा और उसके लंबवत ये है। क्या जी? 3D में देखो, 3D में देखो, ये है। कार इधर जाएगा, इधर ऐसे है, ऐसे रोड ऐसे है, कार ऐसे जाएगा। ये क्या होगा? उसके लंबवत होगा ना। ये वाला क्या होगा? उसके लंबवत होगा। तो इस दिशा में टोटल बल क्या हो जाएगा? इस दिशा में, इधर इधर इस दिशा में टोटल बल क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो जी, अब बोलो, कोई कष्ट तो बोलो। इस दिशा में टोटल बल जीरो इसलिए होगा क्योंकि इस दिशा में नहीं चल रहा है, वो इस दिशा में चल रहा है। समझे? तो अब ध्यान देना, यहां पर जो है इस दिशा में जो है टोटल बल जीरो होगा क्योंकि इस दिशा में चल रहा है। तो देखो क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट तोड़ो इधर की तरफ। क्या हो जाएगा इसका? बताओ इधर कितना आएगा? mv²/r। क्या बोलो? इधर आ जाएगा cos थीटा। इसका इधर आएगा mv²/r sin थीटा। इसका इधर बताओ, इसका mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? mg sin थीटा। इधर आ जाएगा mg cos थीटा। नॉर्मल का आ गया, क्योंकि जिधर भी बल लगना चाहिए तो टोटल बल जीरो होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू इंटू एन का मान इसके बराबर ये हो गया
क्योंकि n बराबर क्या था, यहां से लिख लो n बराबर mv² बाई r साइन थीटा, और क्या हो जाएगा प्लस mg cos थीटा। अब देखो यहां से जाएगा n mv² बाई r साइन थीटा प्लस mg क्या cos थीटा। क्लियर ना? कुछ ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है ना? अब देखो ध्यान देना, एफ मैक्स ये आ गया। अब बताओ इस दिशा में टोटल बल क्या हो जाएगा, 0। और इस दिशा में टोटल बल 0 होगा तो बोलेंगे जितना नीचे बल लगेगा उतना ऊपर बल लगेगा। तो नीचे कितना बल लग रहा है, तो ध्यान देना नीचे बल लगेगा। अब देखो ये किधर था, ये था किधर, रोड के लंबवत, ये रोड के लंबवत था ऐसे। अब बात करेंगे रोड के झुकाव की तरफ। बताओ रोड के झुकाव की तरफ टोटल बल 0 होगा, टोटल बल 0। तो ध्यान देना यहां से क्या आ जाएगा ना, ये देखो ये नहीं था, देखो रोड के लंबवत ये था ना, ये रोड के लंबवत है ये वाला, ये वाला। अब देखो रोड के झुकाव की तरफ मतलब इधर की तरफ क्या हो जाएगा, तो एफ नेट बराबर 0। अब बताओ इधर की तरफ कितने बल लग रहे हैं, तो बोलेंगे ऊपर लग रहे हैं mv² बाई r cos थीटा बराबर नीचे लगेगा mg sin थीटा प्लस एफ मैक्स। मतलब एफ मैक्स का मान कितना होगा उसको रख दो। अब देखो यहां से इक्वेशन ये फर्स्ट मान करके समीकरण 1 से लिखेंगे mv² बाई r cos थीटा बराबर mg sin थीटा प्लस, अब देखो एफ मैक्स का मान कितना होगा, तो एफ मैक्स का मान आ जाएगा म्यू mv² बाई r sin थीटा प्लस mg क्या cos थीटा। अब निकालना बताओ क्या है, वेग। तो ऐसा करो कि mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा को एक तरफ रखो, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा को एक तरफ रखो। और देखो दूसरी तरफ क्या आएगा, ध्यान देना mv² बाई r cos थीटा। अब देखो म्यू mv² बाई r sin थीटा, तो म्यू mv² बाई sin थीटा को इस तरफ लेकर के आओगे तो आ जाएगा माइनस म्यू mv² बाई r sin थीटा, ये हो जाएगा। देखो m से m कैंसिल हो रहा है, बैठो, ये हो गया। अब ध्यान देना ये वाला v² बाहर निकाल दो, वही तो निकालना है ना। तो ऐसा करो r को कॉमन मत लो, इधर गुणा कर दो, r को इधर गुणा कर दो, तो अंदर बचेगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। और जब r को इधर गुणा करोगे तो r को कॉमन ले लो और g को कॉमन ले लो, बोलो। देखो r को गुणा करके r और g को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये आ गया। देखो यहां से v कितना आएगा, v बराबर
आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इस पूरे का क्या हो जाएगा, रूट में। जो बात हम बोल रहे थे वो थोड़ा बीच में स्टेटमेंट गलत बोले थे कि इधर की तरफ टोटल बल जीरो इसलिए होगा क्योंकि कार इधर जाएगा, ये गलत बोल रहे थे। इसलिए क्योंकि तुम्हें रोकना भी चाहिए वहां पर। ऑब्जर्वर जब इसी पर बैठा है तो चल कहाँ रहा है वो। भाई हम बोले थे कि इधर की तरफ टोटल बल जीरो इसलिए होगा क्योंकि वो इधर आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा है क्योंकि ऑब्जर्वर जो देखने वाला है वो उसी के ऊपर, जो उसके ऊपर बैठा है वही तो बोल रहा है। तो गलत है ना, जो उसी के ऊपर बैठ गया से बोल रहा है। कि जो कार में बैठ जाता है कार उसके लिए रुक जाता है। कार के अंदर तो ये गलत बात बोल रहे थे कि इधर जाएगा। सही बात ये होगा कि इधर की तरफ भी टोटल बल जीरो होगा और इधर की तरफ भी टोटल बल जीरो होगा। ये बात सही है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि उसके देखने वाले के सापेक्ष कार रुका ही रहेगा, तो कहीं चले वलेगा नहीं। इसको नोट कर लो। और देखो ध्यान, तुम ये नोट करने के बाद जो है, करने के बाद फिर हल कर, जब जब देखो न्यूनतम आएगा चाल, ये फ्रिक्शन किधर लगा देगा, ऊपर लगा देगा। तब हल करना, थोड़ा सा अंतर आएगा बस यहाँ पर, थोड़ा सा शायद माइनस ऊपर चला जाता है प्लस, इसको नोट कर लो। जब सड़क पर घर्षण होगा और न्यूनतम वेग की बात करेगा तो नीचे फिसलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। क्योंकि न्यूनतम की बात कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ सीमांत घर्षण लग जाएगा। अब द सीमांत घर्षण ऊपर लगने लगेगा। ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा है, ये किस सर्किल में गति करेगा, मान लेते हैं इस सर्किल में गति कर रहा है जिसका त्रिज्या कितना दिया है, आर। पता लंबवत बल ऐसे लगेगा, mg ऐसे लगेगा। और भी कोई है क्या? तो बोलेंगे सर ऑब्जर्वर उसी के ऊपर बैठा है तो केंद्र से दूर की तरफ mv स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। और फिर क्या करोगे, फिर नॉर्मल निकालो। नॉर्मल नॉर्मल वही आएगा जो इसके पहले आ रहा था, क्योंकि कोई बदलाव है ही नहीं, ना इसमें कोई बदलाव है ना इसमें कोई बदलाव है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। बताइए इसका इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा? चलो ये टूट गया, इसको तोड़ो। इधर कितना आएगा इसका, इधर इधर की तरफ अब ये भी टूट गया। अब नॉर्मल निकालो। नॉर्मल क्या बोले थे, ये रुका हुआ है कि चल रहा है, कि इधर चल रहा है, इधर इधर नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर उसी के ऊपर बैठा है तो वो भी रेस्ट में और कार भी। कार रेस्ट में होगा तो जितना इधर बल उतना इधर बल, जितना इधर बल उतना इधर बल। तो इधर वाला बल इसके बराबर कर दो, इधर वाला बल इसके बराबर कर दो। तो देखो ध्यान देना, रोड के लंबवत n बराबर, देखो यहां से एफ मैक्स सीमांत घर्षण किसके बराबर, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन का मान बताओ, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। बताओ रोड के झुकाव की तरफ
बताओ, रोड के झुकाव की तरफ जितना नीचे बल उतना ऊपर बल। नीचे बल कितना है? हाँ, mg साइन थीटा। ऊपर बल कितना है? एफ मैक्स प्लस, और कौन है इधर? बताओ, mg साइन थीटा बराबर एफ मैक्स, बताओ ये है म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। क्या निकालना है? v निकालना है, तो उसको एक तरफ कर दो। बताओ, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा को इस पार लेकर के आओ तो हो जाएगा। देखो, ये समीकरण जो है पहला है, तो अब ध्यान देना, समीकरण पहले से mg साइन थीटा, ये वाला भी उस पार चला गया। कौन? ये वाला म्यू के साथ, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो। अच्छा, ये देखो, एम 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 हट गया, बार बार लिखना पड़ रहा था उसको जो है। इधर देखो, हंस क्या रहे हो जी? अब देखो, ध्यान देना, म्यू वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, वी आर कॉस थीटा, वी स्क्वायर बाई आर कॉमन, अंदर क्या आ गया बताओ? देखो बताओ, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो, जी जी बाहर, आर को गुणा कर दो, आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये चूंकि इधर जा चुका है, इसको भी भेज दो, क्या आ जाएगा बताओ? तुम पन्ना पलट कर देखो, पिछले वाले आंसर में यहाँ प्लस था, यहाँ पर अब उल्टा आ गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ध्यान देना, इसी का रूट ले लो। यही क्या है? मिनिमम, न्यूनतम वेग। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, अधिकतम चाल का सॉल्यूशन देखना इसका। अधिकतम कितने चाल से चलेगा, तो उसका फॉर्मूला, या फॉर्मूला के आंसर क्या आया था? अधिकतम चाल का आंसर क्या था? वी मैक्स बराबर रूट में आर जी, ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा म्यू साइन थीटा। अब ध्यान देना, ऐसा करो, रूट में देखो। अच्छा, तुम्हें दिया क्या क्या है? कितने त्रिज्या वाले रोड पर घूम रहे हैं? 500 मीटर वाले त्रिज्या पर। द्रव्यमान दिया, तो द्रव्यमान का जरूरत है नहीं वैसे। बताओ, 5 डिग्री दिया है, 0.0। हल्के हो? रेडियस हो गया, जी का मान 10 लेना है। अब म्यू मान 0.0 नहीं, 0.4। अच्छा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दिया है, जबकि यहाँ पर
5 डिग्री दिया हुआ है। ऐसा करो कि तुम ऐसे लिख सकते हो आरजी, इसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो और इसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं नियमतः, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके एक्सप्रेशन में। लेकिन बताओ यहां पर कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो टेन थीटा हो जाएगा प्लस म्यू। देखो यहां पर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस म्यू, यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। बताओ आर का वैल्यू कितना है 500, जी का वैल्यू 10, टेन 5 डिग्री। देखो थीटा का मान 5 डिग्री रख देंगे तो टेन 5 डिग्री आ जाएगा 0.09 प्लस 0.4 बटे 1 माइनस म्यू का मान 0.4 और ये आ जाएगा 0.09। अब देखो यहां से अच्छा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन पड़ेगा ये जो है। बताओ ये कितना आ जाएगा, 10 बाहर निकाल दो, एक जीरो बाहर, एक जीरो क्या बाहर निकलेगा, इसमें से निकल जाएगा 50 बाहर, कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। देखो इसमें से 5 और ये 5, ये 2 जीरो, तो यहां बचेगा 2। सही है, क्योंकि 5000 अब 50 का स्क्वायर 2500, अब 2500 गुणे 2 5000, तो वही 5000 है ना ये, तो इसमें से इतना बाहर निकल गया, 2 अंदर बचा। बताओ ये जोड़ो, बटे, बताओ ये कितना आएगा, अरे ये आएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो 49/100, तो जब 49/100 लिखोगे तो जो 100 है उसमें से 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ गया, और 49 का 7 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2/0.964। देखो सही है, हाँ बोलो जी। अब देखो ये आ जाएगा, अब ये सब टाइम पास है, ध्यान देना, जल्दी से नोट करना शुरू करो। अब आप बाकी कर लेना, 35 ये आ जाएगा रूट में, ये आ जाएगा 1000 बटे, अब नोट करते रहो, हम बस ऐसे ही मजाक मजाक में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तुम अपने से कैलकुलेशन कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 8 2, बाकी हल कर लेना इसमें।